Bismillahirrahmanirrahim, dear students, welcome to Stars Academy Allama Iqbal Town Lahore. My dear students, a complete e-learning ऐप पर आज हम टेस्ट M7 जो है उसको डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फैक्टोरियल के बारे में वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो ये इसकी हैं ऑप्शंस। हम जानते हैं 6 फैक्टोरियल जो है वो 720 के बराबर होता है और 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 721 इसका आंसर आना चाहिए। तो कंप्यूटर क्या कह रहा है जी? कंप्यूटर कहता है आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट और ये इसके ऑप्शंस। कहता है इफ़ n इज़ नेगेटिव इंटीजर देन n फैक्टोरियल इज़। हमें पता है n फैक्टोरियल डिफाइन होता है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, तो ये डिफाइंड ही नहीं होता। बीटा इसकी जो है वो राइट चॉइस बननी चाहिए। देखते कंप्यूटर क्या कहता है। कंप्यूटर कहता है जी आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो है वो सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन और ये इसकी ऑप्शंस हैं। NPR परमुटेशन का फार्मूला वो पूछ रहा है। कहता है n और r दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो हम जानते हैं ये फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये बीटा ऑप्शन जो है वो इसकी बननी चाहिए। देखते कंप्यूटर क्या कह रहा है। कंप्यूटर ने कहा जी आपने बिल्कुल सही ऑप्शन जो उसको टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टेटमेंट और ये इसकी ऑप्शंस हैं। कहता है नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी मेड विद 4 फ्लैग्स व्हेन 1 फ्लैग इज यूज्ड एट अ टाइम। 4 में से एक इस्तेमाल हो रहा है, तो सीधा सीधा सा 4P1 का फार्मूला लगना चाहिए। तो ये बीटा जो है वो इसकी राइट ऑप्शन बनती है। कंप्यूटर क्या कह रहा है। कंप्यूटर कह रहा है जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन और ये इसकी ऑप्शंस। तो सर्कुलर परमुटेशन का जो है वो क्वेश्चन है। कहता है जी नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 कीज इन अ सर्कुलर रिंग। हम जानते हैं कि सर्कुलर परमुटेशन जब की रिंग की बात होती है तो सर्कुलर परमुटेशन की वजह से ऑब्जेक्ट में से एक नंबर वैसे माइनस कर देते हैं, तो 5 है तो ये बच जाएगा 4 फैक्टोरियल और इसको 2 से कर देंगे डिवाइड। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर बनता है 12, क्योंकि कीज इन अ की रिंग और नेकलेस ये 2 केसेस ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं सर्कुलर परमुटेशन के केस में, और सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल वो 2 से डिवाइड नहीं होता। देखते कंप्यूटर क्या कह रहा है। कंप्यूटर ने कहा जी आपने बिल्कुल सही जवाब जो उसको निशानदही की है। अगले सवाल की तरफ ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसकी ऑप्शन। तो ये तो सिंपल एक रिलेशन है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के दरमियान। तो ये तो NPR का फार्मूला बनेगा। ये देखिए अल्फ़ा इसकी राइट ऑप्शन बन रही है। NPR का फार्मूला ये बन रहा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और ये इसकी ऑप्शंस हैं। हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशंस को जब ऐड करते हैं तो इसके अपर इंडिसेस जो है वो एक जैसे होने चाहिए, तो अपर इंडिसेस जो है वो एक ऐड हो जाएगा उसमें और नीचे वाला जो बड़ा इंडेक्स है वो आ जाएगा। तो ये चार्ली ऑप्शन जो इसकी बननी चाहिए। कंप्यूटर क्या कह रहा है। कंप्यूटर कह रहा है जी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने सही ऑप्शन को जो है वो टिक किया है। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट MCQ ये इसकी ऑप्शंस। इफ़ E इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन E। ये रिलेशन है जी कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 के बराबर हो सकती है या 1 के बराबर हो सकती है, उसके इन बिटवीन रह सकती हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती या 1 से बड़ी नहीं हो सकती। देखते कंप्यूटर क्या कह रहा है। कंप्यूटर ने कहा जी कि आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो है उसको निशान लगाया है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट और ये इसकी ऑप्शंस हैं। अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। डियर स्टूडेंट्स जब एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, या हेड आता है या टेल आती है। तो 2 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। जब इसको 3 बार टॉस करेंगे तो 2 क्यूब मतलब इसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 8। आगे वो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स। तीनों बार टेल जो है वो सिर्फ एक ही चांस है, एक ही बार है, तो इसकी जो राइट चॉइस है वो 1/8 बीटा इसकी राइट ऑप्शन बननी चाहिए। देखते कंप्यूटर क्या कह रहा है। कंप्यूटर ने कहा जी आपने बिल्कुल राइट ऑप्शन जो उसको क्लिक किया है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, तो वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E फार्मूला है जी।
ये 4 वाली ऑप्शन इसकी बननी चाहिए। देखते हैं कंप्यूटर क्या कह रहा है। कंप्यूटर कहता है जी आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो है वो सिलेक्ट किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस टेस्ट की डिस्कशन जो है वो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।